अप्लाई कर देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर 5। चलो अच्छी बात है, सिद्धार्थ वो भी कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 एक बारी आप देखो, सिमिलर टू क्वेश्चन 11 है। गौरी फिर भी समझ में नहीं आता, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर भी समझ नहीं आता तो करके देख लेंगे। आंसर 2 में आपको बोला दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 Z2, प्रूव करना है ये। हमें प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 is equals to real part of Z1, real part of Z2 minus imaginary of Z1, imaginary of Z2। अच्छा बट हुआ नहीं, ठीक, थोड़ा शॉर्ट में करवा दूंगा, कोई बात। क्वेश्चन 11 तो आ गया था ना समझ में। लेट Z1 is equals to A plus iota B, Z2 is equals to C plus iota D। LHS real part of Z1 into Z2। Z1 है A प्लस आयोटा B और Z2 है C प्लस आयोटा D। इन दोनों को करा मल्टीप्लाई। रियल पार्ट ऑफ AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस BD आयोटा स्क्वायर। सर अगर किसी क्वेश्चन में कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू अजीब सी आए तो क्या करेंगे? टेन थीटा निकाल के देख लो। हमने एक क्वेश्चन करा था ना टेन थीटा के हिसाब से, वाई अपॉन एक्स टेन थीटा, मे बी टेन थीटा में ठीक बन जाए। और अगर टेन थीटा भी सही नहीं बन रहा तो मेरी नॉलेज में तो एक ही क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल 16 है, उसकी तरीके से करेंगे। और उसके अलावा भी अगर कुछ बाय चांस आपको मिल गया कुछ अजीब सा तो एक बार क्वेश्चन सेंड कर देना। एग्जाम्पल 16 डिस्कस करना है। यहाँ से अगर आप देखो तो रियल पार्ट अलग, इमेजनरी अलग अंदर। ए सी और ये रियल है एंड ये वाला पार्ट इमेजनरी है। ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। इस पूरे का रियल पार्ट इज दिस, इमेजनरी इज दिस, हमें चाहिए रियल पार्ट, दैट मीन्स ए सी माइनस बी डी। बात आती है आर एच एस। आर एच एस क्या है हमारे पास? रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस imaginary part of Z1, imaginary part of Z2। real part of A plus iota B into real part of A plus C plus iota D minus imaginary part of A plus iota B, imaginary part of C plus iota D। A plus iota B का रियल पार्ट इज A, यहाँ से C माइनस इमेजिनरी पार्ट है B, इमेजिनरी पार्ट है D, ए सी माइनस बी डी। आ गया एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है,
मेरे ख्याल से एक दो शायद और बच्चों को दिक्कत होगी इस क्वेश्चन नंबर 2 में। कल भी कोई पूछ रहा था लास्ट क्लास में। आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4, x माइनस आयोटा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। ठीक है, कॉन्जुगेट करते हैं। मान लो ये z है, देयरफॉर z का कॉन्जुगेट मतलब x प्लस आयोटा y कितना आएगा? बताओ ठीक लिखा या गलत? a प्लस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। सही या गलत? गलत। आयोटा का साइन चेंज होगा। x माइनस आयोटा y, x कहाँ से आ गया? समझे आप तो कुछ और समझ लिया। z था x माइनस आयोटा y, z बार इज x प्लस आयोटा y। सही तो लिख, माइनस थोड़ी आएगा। ये चीज़ आएगी, सबको क्लियर होगी? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। कॉन्जुगेट के अंदर आयोटा का सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। नाउ z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y, x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन a c माइनस आयोटा d मल्टीप्लाई बाय a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। तो यहाँ से ये कितना मिल गया? एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी सी प्लस आयोटा डी। यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वजह से ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सेम यहाँ पर भी इसी तरीके से लिखेंगे। डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। 11th क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो यहीं तक थी, बट ये क्वेश्चन एक स्टेप और आगे गया और इसने आपसे मांगा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रूट हट जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यही आपको शो करना था, हेंस प्रूफ। सर इवैल्यूएट वाले क्वेश्चन में लास्ट में कॉमन निकालना है। इवैल्यूएट वाले क्वेश्चन में लास्ट में कॉमन क्या चीज़? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म में आर कॉमन निकाल देते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल अलग इमेजिनरी अलग, कुछ कॉमन वगैरह नहीं निकालते हैं। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए, बट एलएचएस में देखो ना, आयोटा स्क्वायर आता है, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो वो प्लस में आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी प्लस बन जाए। ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में आया 4 + 6 आयोटा, नहीं निकालना सिद्धार्थ, वो 4 + 6 आयोटा ही रहेगा।
ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गए आपके डाउट्स। अब मैंने आपको क्वेश्चन 15 तक डिस्कस करा दिए थे ना आई गेस, नहीं 14, 15 बचा हुआ है अभी। 15 हो गया या करें? 15 का एक बार ही बता दो, सिंपल सा ही है वैसे तो, करवाने की नीड है नहीं है? ठीक, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ, इफ का मतलब ये चीज गिवन है, x प्लस आयोटा y का क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। शो करना है u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल्स टू 4 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वैसे तो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, गिवन वाली स्टेटमेंट यूज करेंगे, होल क्यूब ओपन करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, u की वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, सॉल्व होके ये मिल जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है हमारे लिए। देख लेते हैं एक बारी, x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, a प्लस बी होल क्यूब, आइडेंटिटी मेंशन करनी है। मैं जहाँ पर ऐसा सिंबल बना रहा हूँ दैट मीन्स आइडेंटिटी मेंशन करनी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। रियल थोड़ा सा आयोटा क्यूब वगैरह को सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, मतलब माइनस आयोटा वाई क्यूब, आयोटा यहाँ पर भी है 3x² वाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस 3xy² इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, कितना बना एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस आयोटा, आयोटा कॉमन लिया वो भी प्लस में, तो पहले प्लस वाली टर्म लिख लेते हैं 3x² माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कंपेयर, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। और ये क्वेश्चन मत पूछना कि हम आयोटा क्यों नहीं ले रहे। आपको आयोटा के साथ लेना है तो आयोटा दोनों साइड से उठाना, फिर दोनों साइड पर आयोटा कैंसिल होगा और v की वैल्यू ये आ जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये उठाओ और यहाँ पर आयोटा v उठाओ, या तो पूरी चीज़ उठाओ या बिना आयोटा के उठाओ। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट डालेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, अच्छा एक और चीज़ अगर आपने नोटिस करी हो, ये कंपेयरिंग बोथ साइड्स करके वैल्यूज निकालना हम 4 चैप्टर पहले कर चुके हैं, किसी चैप्टर में करा है ऐसा? किसी चैप्टर में हम कंपेयरिंग वगैरह करते हैं? डोमेन रेंज वाला?
ट्रिगो सीधा ट्रिगो में कंपेयरिंग कब कर ली हमने? और हर्ष डोमेन रेंज में मेरे को याद नहीं मैंने आपको कंपेयरिंग करके कुछ करवाया हो। कौन से टॉपिक में? LHS इक्वल RHS। अरे मुझे तो याद नहीं आ रहा। LHS इक्वल RHS सिद्धार्थ अलग चीज़ है और कंपेयरिंग द साइड्स करके वैल्यू निकालना अलग बात है। यहाँ पर आपको इक्वल थोड़ी गिवन है, यहाँ वहाँ पर तो हम इक्वल शो कर देते हैं। अब हम जो हमको शो करना है उसमें वैल्यू पुट करेंगे LHS में u और v की। वो था u अपॉन x प्लस v अपॉन y, मतलब कि u एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन x प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन y। x कॉमन लेके कैंसिल, y कॉमन लेके कैंसिल, कितना बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस का है और y स्क्वायर माइनस का है, माइनस 4y स्क्वायर। कितना आ गया? 4 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यही हमारा था RHS रूट। ठीक है, 17 बाद में 18। नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, नॉन जीरो का मतलब तो आपको समझ में आता होगा कि जीरो नहीं होना चाहिए। इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब हमें निकालना है फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ मॉड 1 माइनस आयोटा पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। नंबर निकालने हैं मतलब कितने होंगे, कौन कौन सी वैल्यू होंगी वो नहीं, कितने होंगे। नॉन जीरो का मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ज़ीरो आंसर आया भी तो वैसे तो आंसर है बट ज़ीरो को हमको नहीं इंक्लूड करना। इंटीग्रल सॉल्यूशंस एक तरीके से आप मान सकते हो इंटीजर्स वाले सॉल्यूशंस। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको दिखा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना बनेगा? मॉड्यूलस 1 प्लस आयोटा इंटू -1 होल की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। मॉड्यूलस का मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 रूट 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। इसको हम बोल सकते हैं रूट 2 की पावर x। चलो ऐसे लिख देते हैं।
रूट टू की पावर एक्स इज इक्वल्स टू की पावर एक्स। रूट टू का मतलब टू की पावर वन अपॉन टू, तो ये बन गया एक्स अपॉन टू इज इक्वल्स टू टू की पावर एक्स। यहाँ से हमारे पास हम बोल सकते हैं इफ बेसिस आर इक्वल देयरफॉर x बाय टू इज इक्वल्स टू x। पावर्स भी इक्वल होंगी, जब वैल्यूज इक्वल हैं बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, पावर्स भी सेम होंगी। देयरफॉर x माइनस एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। हम x को कॉमन लेंगे तो x को कॉमन लेके दो आंसर्स निकलेंगे, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड वन बाय टू। दो आंसर्स आएंगे, ब्रैकेट बनेगा x इंटू एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक से आंसर मिला x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक से आंसर मिला x इज इक्वल्स टू वन बाई टू। अब देखो यहाँ से बातें निकलती हैं दो तीन। सिद्धार्थ कॉमन ले लो ना, ये कैसी बात है? कॉमन लोगे x को तो x कॉमन लेने के बाद बचेगा वन, अच्छा वन माइनस वन बाई टू, अच्छा सॉरी x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से बात निकलती है दो तीन। पहली चीज, क्या जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे उसका कोई सॉल्यूशन है? उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज द सॉल्यूशन। दूसरी चीज, क्वेश्चन में बोला था नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, अगर सिर्फ बोला होता इंटीग्रल सॉल्यूशन तो भी x इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज द आंसर, इंटीजर तो है। अब आपसे बोला नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीजर होना चाहिए बट जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा क्या क्या बचा? जीरो के अलावा आंसर कुछ भी नहीं है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो, दो स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज वन एंड सॉल्यूशन इज ज़ीरो। दोबारा बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज वन एंड सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज ज़ीरो। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज ज़ीरो, मतलब एक भी सॉल्यूशन नॉन ज़ीरो नहीं है। समझ में आया? मान लो यहाँ पर एक वैल्यू, मान लो एक और वैल्यू मिलती ज़ीरो कॉमा थ्री मिल जाता, ज़ीरो कॉमा थ्री, लेट से ज़ीरो कॉमा थ्री, तो आंसर में क्या लिखते? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस इज, सिद्धार्थ ने वन, संज्ञा ज़ीरो, हिमानी टू, आंसर मिलता ज़ीरो कॉमा थ्री। दो आंसर्स मिलते ज़ीरो एंड थ्री। समझो इसको दोबारा से, आंसर में हमको मिला x की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है। अब इसको समझने का पहला तरीका, सॉल्यूशंस आर ज़ीरो एंड थ्री। दूसरी चीज, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? टू। क्लियर?
नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस आर थ्री। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस कितने हैं? 1। अब बात समझ में आई? हाँ सिद्धार्थ, आपका ठीक। स्टेटमेंट देख के समझ में आ गया? सिर्फ सॉल्यूशंस बोला होता तो हम 0 और 3 को इंक्लूड कर लेते, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है तो 1 2 सॉल्यूशंस। नॉन जीरो के बारे में बात हो रही है तो 0 को छोड़ के बाकी सॉल्यूशंस देखेंगे। नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस ओनली 1। यहाँ पर एक आपको इंटीग्रल वर्ड भी बोला है, इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब है इंटीजर्स। जेड से तो आपको कंफ्यूजन होगी, इंटीजर्स। बाई चांस फ्रैक्शन में कुछ आ जाता, मान लो 1/2, जैसे मैंने गलती से लिख दिया था 1/2, तो यहाँ पर सॉल्यूशंस तो 3 बन जाते, यहाँ पर नॉन जीरो सॉल्यूशंस 2 बन जाते, एक 3 और एक 1/2। बट नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, जीरो भी नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, मतलब नॉन इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ 3 आता। ये बात समझ में आई? जल्दी जल्दी से बताओ। यस यस, इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला पार्ट नॉट क्लियर। समझ नहीं? इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब इंटीजर्स। मान लो यहाँ पर एक 1/2 भी होता, मतलब इसके अंदर फ्रैक्शंस नहीं है, ओनली इंटीजर्स। फ्रैक्शंस नहीं लिखेंगे, ये आगे का दिख नहीं रहा, फ्रैक्शंस नहीं आएंगे। बाई चांस यहाँ पर 3/2 होता तो मैं नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस में हटा देता उसको। ठीक है संगिनी? उसके बाद हम आते हैं आंसर नंबर 19। आंसर नंबर 19 भी वैसे ही है, कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई। आपको कैपिटल ए प्लस आयोटा कैपिटल बी गिवन है, ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच। हमको प्रूफ करना है, अभी आगे बताएंगे। इसको मान लो z, लेट देयरफॉर z बार कितना बना, a माइनस आयोटा b, मतलब कि a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा d, e माइनस आयोटा f, g माइनस आयोटा h। नाउ अगर मैं z इंटू जेड बार करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो बन गया हमारा LHS। और ऐसे ही जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, RHS वाले पार्ट्स को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ब्रैकेट में ही रहने देना। तो सॉल्व करके आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये मिल जाएगा। और ये है हमारे पास RHS। ये प्रूव करना। सिद्धार्थ कॉन्जुगेट करा है ना, कॉन्जुगेट में आयोटा का सिंबल इज चेंज।
क्वेश्चन नंबर 4th और 11th के जैसा ही है। लास्ट क्वेश्चन 20th। इफ करके बोला है, मतलब गिवन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल की पावर m इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है। फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। अच्छा, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। देखो, लीस्ट सबसे छोटी वैल्यू क्या पॉसिबल है, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ी, इंटीजर मतलब कि 1 2 3 4 टाइप्स। m की वैल्यू निकालनी है 1 या 1 से बड़ी क्या होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल हो। 2, ऐसे तो देख के बताना मुश्किल है, सॉल्व करके देखते हैं। हमने क्वेश्चन पिक करा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा होल पावर m इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले क्या करेंगे हम, रैशनलाइज। वेरी गुड। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होल पावर m इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से न्यूमरेटर कितना मिलेगा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर आइडेंटिटीज आएंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल पावर m इज इक्वल्स टू 1। आयोटा स्क्वायर और 1 कैंसिल हो सकता है, कितना बचा 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 2 होल पावर m इज इक्वल्स टू 1। 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया आयोटा की पावर m इज इक्वल्स टू 1। बताओ, 3। और कुछ, अच्छा 4 बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, बट लिखने का भी तो एक तरीका होगा, ऐसे तो डायरेक्टली लिखना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हम बेसिस को करेंगे सेम। बेसिस को सेम बनाने के लिए हम 1 को बोल सकते हैं आयोटा की पावर 4k, 4 इंटू होते ही वो 1 बन जाएगा। Therefore m is equals to 4k, where k is some integer, positive integer, k belongs to integer। और यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करके आपको करना पड़ेगा। फॉर k is equals to 1 we get m is equals to 4। so least possible value of m, least positive integral value of m is 4। आंसर सही है या नहीं, जीरो भी बोल सकते थे, बताओ। एनीथिंग टू द पावर जीरो इज 1। दिस इज करेक्ट। जीरो को हम पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं बोलते, होने का तो आंसर जीरो भी हो सकता था, बट हम जीरो को पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं मानते। ठीक है, इसी के साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म।
एक 17th क्वेश्चन बचा है डिस्कशन के लिए, एग्जाम्पल 15 बचा है, एग्जाम्पल 16 बचा हुआ है, और पूरी एक्सरसाइज 5.3। तो पहले मैं आपको करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.3, जिससे आपके पास होमवर्क थोड़ा सा बढ़ जाए। फाइव पॉइंट थ्री इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक, सबसे इजी। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करवा देता हूँ। फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन, या चलो यहीं पर डाल दूँ वैल्यू, क्या बच्चों की तरह डी की वैल्यू डालना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। हमें नेचर ऑफ रूट्स का तो काम है ही नहीं यहाँ पर, तो डी अलग से निकालने का क्या फ़ायदा, इकट्ठा। एग्जाम्पल 16 पे समझा दो, हर्ष पूरा हो नहीं पाएगा, तो वो 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक साथ समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। 5.3 इजी सा है, तो ये करवा देता हूँ, सिंपल, बस इतना काम है। अब बताओ 5.3 में कौन सा क्वेश्चन करूँ, जो भी आप बोलो, सारे क्वेश्चन सेम है। 8th, √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, 9th और 10th भी आ गया। चलो इनमें से भी एक कर दूंगा, पहले ये देखो। यहाँ पर ए बी सी, ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है ना आप लोगों को, ए बी सी क्या है, लिखना मत, सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ एक क्वेश्चन में। ये तो पता है सबको, ए बी सी की वैल्यू किस तरीके से निकलती है, स्कूल में स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक भी करवाया है, हर्ष करवा दूंगा। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सप्लीमेंट्री का टॉपिक है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सप्लीमेंट्री का टॉपिक है, बुक में आपको लास्ट में दे रखा है, सप्लीमेंट्री का टॉपिक है। और ये जो 5.3 एक्सरसाइज है, इसको मिक्स करके करवाऊंगा मैं, मतलब कि सप्लीमेंट्री का टॉपिक और 5.3 का टॉपिक मिक्स होके भी एक क्वेश्चन बनता है, वो वाला भी करवाऊंगा। तो फिलहाल के लिए पहले ये वाला देख लो कंसेप्ट। x की वैल्यू क्या मिली, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। √2 प्लस माइनस कितना बना, माइनस √2 का स्क्वायर मतलब कि 2 माइनस √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36 अपॉन 2√3। 2 माइनस 36, ये क्या हो गया, ये आ गया माइनस के अंदर रूट, √2 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 32 अपॉन 2√3। 2, हमारी 2 का क्या मतलब है, 34 आएगा वैसे तो।
34 तो बाहर भी नहीं आ सकता, 17 इंटू 2 34 होता है। तो दो काम है हमारे पास, एक तो रूट के अंदर से माइनस हटाना है और डिनोमिनेटर में से ये वाला रूट हटाना है। तो पहले माइनस हटा देते हैं। मैंने आपको एक क्लास में बताया था स्टार्टिंग में, रूट -1 का मतलब होता है आयोटा। तो हम यहाँ लिखेंगे √2 प्लस माइनस √34 आयोटा अपॉन 2√3। √3 को रैशनलाइज कर देते हैं तो कितना बनेगा, √3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, √3 ऊपर जाएगा तो √6 प्लस माइनस रूट के अंदर यहाँ कितना बना 102 आयोटा अपॉन 6। आंसर यहाँ पर छोड़ना ठीक है या नहीं, बता सर गिविंग आंसर। अच्छा, वो 2 का क्या मतलब था हिमानी, मैं समझा नहीं 2 कहाँ पर बोल रहे थे। अच्छा बीच में आया था 2, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर छोड़ना ठीक है या नहीं, नहीं गलती क्या है, क्या करा जाए इसमें ठीक करने के लिए। नोरा ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हो, जल्दी से रीज़न बताओ। पीछे से आंसर तो नहीं देख लिया, आंसर में किस फॉर्म में दे रखा है वैसे। अच्छा पीछे तो सेम ही आंसर बना हुआ है, आप लोग बताओ मना क्यों कर रहे हो। पीछे तो वैसे रैशनलाइज भी नहीं करा, √3 को कर देना आप लोग। सर प्लस माइनस है, अलग कर लो। अच्छा प्लस माइनस अलग कर लो, प्लस माइनस अलग ना भी करो चलेगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। √6/6 प्लस माइनस आयोटा √102/6। और इसको लिखने का एक और तरीका आपको बताता हूँ। प्लस माइनस √6/6 प्लस आयोटा माइनस √102/6। मैंने प्लस माइनस बिल्कुल बाहर निकाल दिया, मतलब कि अगर मैं प्लस का केस लेके चलता हूँ तो यहाँ पर प्लस और ये वाली टर्म माइनस की, यही मतलब है। यहाँ पर भी प्लस और प्लस, सॉरी एक केस प्लस का एक केस माइनस का। अगर मैं यहाँ माइनस लेके चलता हूँ, ये टर्म, ये सही लिखा है नहीं लिखा वैसे, दिस इज वेरी प्रेजेंटेबल। अच्छा सही लिखा है नहीं लिखा, नहीं। आपको अगर ये बनाना है तो यहाँ पर भी आपको सिंबल्स डालने पड़ेंगे। अब इनको आप अलग अलग प्लस माइनस के सिंबल्स बनाना चाहो तो आपकी मर्जी है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर कर देना, रियल अलग इमेजिनरी अलग। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। आंसर नंबर, आंसर 10th करूँ या मिसलेनियस का उठा लूँ, मिसलेनियस का 6 7 8 9 भी ऐसा ही है। 6 7 8 9 तो इजी है, आपको 10th ही मुश्किल लग रहा होगा रूट की वजह से। आंसर नंबर 10th, x² प्लस x अपॉन √2
प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास दो ऑप्शन, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूं या पहले फ्रैक्शंस खत्म करूं। सिद्धार्थ ने बोला फ्रैक्शन खत्म करनी है, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी बता दो। संगीन डायरेक्ट फ्रैक्शन सॉल्व कर लो, डायरेक्ट डायरेक्ट। अच्छा, मेरे को तो देखो वैसे तो डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट करना मत। मुझे नहीं याद आप लोगों ने, मतलब मैंने तो नहीं करवाया, बट मुझे नहीं लगता आप लोगों ने 10th क्लास में भी फ्रैक्शंस वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले करे होंगे। पहले हम फ्रैक्शन ही सॉल्व करते हैं। एलसीएम लोगे तो बनेगा √2 √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। √2 उधर जाके मिलेगा √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने फ्रैक्शन में ही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए सजेस्ट करा हो। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए माइनस 1 प्लस माइनस √1 माइनस 8, 1 minus 8 is minus 7 upon 2 √2 minus 1 plus minus √7 iota upon 2 √2 minus 1 upon 2 √2 plus minus iota √7 upon 2 √2। क्लियर क्वेश्चन? इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि डिनोमिनेटर में रूट्स हैं या नहीं। रूट हटा दो तो बहुत अच्छी बात है, बट बाई चांस क्वेश्चन बहुत लंबा चला गया और उस वजह से नहीं हो पाया तो भी चलेगा, हटा दो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा करना, हटा ही देना आप लोग, फिर बाकी चैप्टर्स में भी दिक्कत करते हैं, बाकी चैप्टर्स में भी भूल जाओगे फिर आप। तो यहीं पर हमारा टॉपिक एंड होता है। होमवर्क आपके लिए क्या बना? एक्सरसाइज 5.3 all questions, exercise miscellaneous all questions एक्सेप्ट एक मैंने 17 छुड़वा रखा है, एक्सेप्ट 17। दो एग्जाम्पल्स छुड़वा रखे हैं, वो दोनों एग्जाम्पल्स, उसके अलावा आप सारा काम कर सकते हो। ये अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या बचे? एक तो क्वेश्चन 17, एग्जाम्पल 15, 16 और क्या बचा, और एक सप्लीमेंट्री। और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है उसमें अगर कोई डाउट आता है तो ठीक है, और बाकी दोबारा से लिख देते हैं। टेस्ट हर क्लास में आपको रिमाइंड हो जाए तो अच्छी बात है। 14 जून को होगा चैप्टर 5, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास करते हैं अब ओवर। और लीव मत करना क्लास,
सेम वही कंटिन्यू कर लेंगे आगे डाउट्स क्लास के लिए। बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे सेम क्लास में। बताओ, ये वाला काम हमारा नेक्स्ट क्लास का है। तो नियरली 2 क्लासेस लग जाएंगी मेरे हिसाब से, और फिर चैप्टर ख़त्म। सबको क्लियर है टॉपिक्स? ठीक।